हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शांतनु शर्मा। दोस्तों, जब भी हम नया घर बनाने वाले होते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं नए घर के लिए। हम एक नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। पर हम सोचते हैं कि अगर नए घर में हम जाएंगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमें वहाँ से बहुत सक्सेस मिलेगी। बट ऐसा कभी कभी नहीं होता। हम उस घर में जाके परेशान रहने लगते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होता और हमें लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक चीज़ है, सॉइल डिफेक्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूमि वास्तु के बारे में। जो ये भूमि वास्तु होता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट जो है, हम सिलेक्शन करेंगे जो प्लॉट है आपका उसके स्लोप के आधार पे, यानी उसके ढलान के आधार पे। और सेकंड हम उसका सिलेक्शन करेंगे मिट्टी की क्वालिटी के आधार पे, जो आपकी सॉइल होती है वो। नींव डालने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस ज़मीन की अच्छे से जांच कर लें, ताकि हमें उसके बारे में सब साइंटिफिक डेटा मिल जाए। हमारी जो भी ज़मीन है जहाँ पे हम घर बनाने वाले हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, वो जो ज़मीन है कितना वज़न सहन कर पाएगी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें मेन बेसिकली उसकी सब क्वालिटीज़ होती है वो पता चल जाती है। अब हम ये जानेंगे कि प्लॉट का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू स्लोप हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब ढलान के आधार पर हम प्लॉट कैसे सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा स्लोप होता है वो एक डायरेक्शन में अप होता है, एक डायरेक्शन में कोई भी डाउन होता है। ये कितना अप डाउन होता है? तो महज 2 से 3 इंच का डिफरेंस होता है। कहीं से 2-3 इंच डाउन होगा तो कहीं से 2-3 इंच अप होगा। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग प्लॉट नहीं भी मिलता है तो आप भराव डलवा के उसको आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्लॉट ले रहे हैं और इस प्लॉट को हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्शन वाइज। मतलब कि जो प्लॉट होता है उसमें हम ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन लेंगे वो होगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की तरफ जस्ट आपका आ जाएगा ऑपोजिट साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में हम ले लेंगे हमारा वेस्ट डायरेक्शन और राइट साइड में आ जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर आपका प्लॉट है वास्तुशास्त्र के अनुसार उसका साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन अप है, मतलब साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से वो प्लॉट हाइट में ऊपर उठा हुआ है, और जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे नीचे की तरफ है, और हमारा ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ भी नीचे की तरफ है। इन दो डायरेक्शन में इसकी हाइट कम है। मतलब कि जो हमारा स्लोप है वो साउथ वेस्ट में ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्ट में नीचे जा रहा है, तो ऐसा प्लॉट अच्छा माना जाता है। जब आपके प्लॉट का नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये तीनों डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन और जो साउथ डायरेक्शन है ये अगर डाउन है, मतलब जस्ट हमारा जो स्लोप है वो ऑपोजिट हो गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऊपर है और साउथ वेस्ट में नीचे है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ के लिए भी ये बहुत बुरा है। अगर हमारा प्लॉट है उसका जो हमारा सेंटर पोर्शन होता है, जिसे हम वास्तु में कहते हैं ब्रह्म स्थान, अगर ये 2 से 3 इंच ऊपर उठा हुआ है और बाकी सब डायरेक्शंस डाउन है, तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर हमारा जो प्लॉट है उसका जो सेंटर पोर्शन है वो नीचे दबा हुआ है, मतलब कि जो सेंटर जो ब्रह्म स्थान होता है वो जो है स्लोप में डाउन है, मतलब सेंटर से प्लॉट हमारा दबा हुआ है, बिल्कुल खाई जैसा है और बाकी सब डायरेक्शन से अप है, तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मिट्टी के आधार पर हम प्लॉट का सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले उसकी मिट्टी की जांच हमेशा कर लेनी चाहिए। अगर आपका जो प्लॉट है वो उपजाऊ है, हरा भरा है, उसमें पेड़ पौधे हैं, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर ज़मीन की खुदाई में हड्डियाँ निकलती है, स्कल यानी कि खोपड़ी निकलती है, उसमें से जो दीमक जैसे इंसेक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं, या फिर उसमें से अगर कोयला निकलता है, कार्बन यानी कि जो कोल होता है वो निकलता है, तो इससे बहुत बुरा माना जाता है। घबराइए मत, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ या कोई भी प्रकार की बेबुनियाद बात भी नहीं कर रहा हूँ। ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस बात के पीछे एक गहरा साइंस छिपा हुआ है। जब किसी प्लॉट में से ऐसी चीज़ें निकलती है तो हड्डी और खोपड़ी जैसी चीज़ों में बैक्टीरिया जो है वो बहुत टाइम तक जिंदा रहता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे जला दिया जाता है ताकि उसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है अग्नि संस्कार। जबकि दफन विधि में ज़मीन में मौजूद हड्डियों में वायरस और बैक्टीरिया काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना महामारी। इस महामारी में हिंदू धर्म की तरह जो दूसरे धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, वो सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी को अग्नि संस्कार ही दिया जा रहा है। और कोयला यानी कि कार्बन हमारे शरीर के लिए बहुत ही बुरा माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं।
अब हम ये जानेंगे कि मिट्टी की जांच किस तरह की जा सकती है। सबसे पहली टेक्निक में हम मिट्टी के रंग, उसकी गंध और उसके स्वाद से मिट्टी का पता लगाने की कोशिश करेंगे। आपको करना ये है कि आपको आपके प्लॉट पे जाना है और वहाँ जो मिट्टी है उसकी ऊपर की लेयर को आपको हटा देना है। फिर उसके जो नीचे वाली लेयर होगी मिट्टी की, उसे आपको अपने हाथ में ले लेना है। उसे हाथ में लेने के बाद आप उसके रंग का पता आराम से लगा सकते हैं। उसे स्मेल करके आपको उसकी गंध का पता भी आसानी से लग जाएगा और उसे चख कर आप उसके टेस्ट का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपके प्लॉट की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, अगर वो वाइट कलर की होती है और उसका जो टेस्ट होता है और स्मेल होता है वो थोड़ा स्वीट टाइप का होता है, तो ऐसी सॉइल जो होती है उसे हम ब्राह्मण सॉइल कहते हैं। ये सॉइल जो है आध्यात्मिक सुख देती है। ये सॉइल बुद्धिजीवी और जो धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए सबसे बेटर होती है। अगर प्लॉट की सॉइल रेड कलर यानी लाल रंग की है और उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी तीखी और कसैले स्वाद वाली ये जो मिट्टी होती है, तो ऐसी मिट्टी को हम क्षत्रिय सॉइल कहते हैं। ये सॉइल वर्चस्व और पराक्रम को बढ़ाती है। जो प्रशासक और राजकीय नेता होते हैं वो इस सॉइल पे बहुत बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। अगर प्लॉट की जो मिट्टी है वो हल्के पीले रंग की हो, स्मेल में भी एकदम हल्की हो, उसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा खटास वाला हो, तो ऐसी जो सॉइल होती है उसे हम वैश्य सॉइल कहते हैं। ये सॉइल जो है फाइनेंशियली बहुत इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देती है और व्यापारियों के लिए इस सॉइल को सबसे बेटर माना जाता है। अगर मिट्टी काले रंग की है, इसमें से हल्की तीखी स्मेल आ रही है और स्वाद में अगर ये मिट्टी कड़वी हो, तो ऐसी मिट्टी को क्षुद्रा सॉइल कहा जाता है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और हर तरह के लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। सेकेंड टेक्निक में हम ज़मीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी का परीक्षण करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो आपका प्लॉट है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हो, उस प्लॉट पे चले जाना है। उस प्लॉट पे जाने के बाद जो ओनर है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, जो ओनर है जिसने ये प्लॉट खरीदा है, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम पे ये जो प्लॉट रजिस्टर्ड है और जो अपना घर वहाँ बनाने वाला है, उनका जो हाथ होता है उसमें हाथ में जो एल्बो हमारी रहती है, एल्बो यानी हमारी जो कोनी होती है उससे मिडल फिंगर तक का डिस्टेंस, यानी कि एल्बो से जो मध्यमा फिंगर हमारी होती है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें नाप लेना है। अब इसकी जो लेंथ आप नापोगे तो ये करीब आएगी 1.5 फुट के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी मेजरमेंट का, इसी चौड़ाई का, इसी गहराई का आपको एक गड्ढा ज़मीन में खोद देना है और वो मिट्टी बाहर निकाल लेनी है और फिर उसी मिट्टी से उस गड्ढे को भर देना है। उसको भरने के बाद अगर मिट्टी कम रहती है तो ये बहुत ही बुरा माना जाता है। अगर गड्ढा इक्वली भरा जाता है तो इसे न्यूट्रल माना जाता है, कोई फ़ायदा नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। पर अगर मिट्टी आपकी बच जाती है तो ऐसा प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेटर माना जाता है। सेकेंड टेक्निक में आप ये कर सकते हैं कि जो सूर्यास्त के टाइम पे आपको आपके प्लॉट पे चले जाना है जहां आप कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हो, और इसी मेजरमेंट का सेम गड्ढा आपको खोदना है। और ये गड्ढा खोदने के बाद आपको उसे पूरा फिल कर देना है पानी से और वहाँ से चले जाना है। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो आपको तुरंत यहाँ पे आना है और उस गड्ढे को चेक करना है। अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर उसमें पानी नहीं बचा है पर अगर जो उसकी मिट्टी है वो थोड़ी गीली है तो इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर वहाँ पे पानी नहीं बचा है और मिट्टी सूख के दरारें पड़ गई है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये थी कुछ वास्तु टेक्निक सही प्लॉट सेलेक्ट करने के लिए और मिट्टी का पता लगाने के लिए। वास्तुशास्त्र में मिट्टी को वही दर्जा दिया गया है जो एक घर में लेडीज़ का होता है। अगर आपके घर में जो लेडी है वो बहुत अच्छी है, सब प्रॉपर रखती है, तो आपका घर जो है बहुत ऑटोमेटिकली अच्छा और सक्सेस की तरफ चला जाता है और स्वर्ग जैसा हो जाता है। पर अगर ऐसा ना हो तो आपको भी पता है क्या होना है। महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की।